हाय क्यूटी बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इन प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6। ओके, इसमें हम सीखेंगे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम HCF भी बोलते हैं। और उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताऊंगी व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर। ठीक है, जस्ट रिवाइज कर लेंगे हम कि वो कॉमन फैक्टर क्या होता है। हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, factors that are common in two or more numbers are called common factors। वो फैक्टर्स जो कॉमन होते हैं, दो जो हमें नंबर दिए गए होते हैं जिनके फैक्टर निकाले होते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं, जैसे x के कुछ फैक्टर होंगे, y के कुछ फैक्टर होंगे, इनके फैक्टर जो आपस में मिलते होंगे वो कॉमन फैक्टर्स हो गए। वो दो और भी ज़्यादा नंबर्स होते हैं z के भी, इनके जो फैक्टर्स होंगे ये आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। मिलते जुलते वाले फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? कॉमन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, चलिए फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 20। 10 एंड 20 के हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर निकालना तो आप सबको आता है, जिन्हें नहीं आता प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फैक्टर ऑफ 10 आर 1, 2, 5 एंड 10, क्योंकि फैक्टर खुद का भी फैक्टर होता है और 1 का भी फैक्टर होता है, आपको पता है। फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। सो अब इसमें कॉमन कैसे आए? 1 एंड 1 ये कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है, 5 और 10 10 से कॉमन है। ठीक है, तो दीज आर कॉमन फैक्टर्स। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 20 आर 1, ये 2 है, पानी गिर गया था थोड़ा सा, 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब हमें बताना है कि व्हाट आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मैं बताती हूँ आपको। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और सिर्फ और क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, तो GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र GCD। अब हिंदी में समझते हैं। जो भी कॉमन फैक्टर में हमने नंबर्स निकाले, जैसे ये, उनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 2 और मोर गिवन में, इन ये दो नंबर्स हैं, इसमें दो में अगर मान लो 30 भी हो तो उसके भी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उसका भी कॉमन फैक्टर निकला होता, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, कॉल्ड 2 और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमें देखना है कि अगर हमें बताना है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम क्या बता पाएंगे कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला जो भी है वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बताते हैं कि कितने टाइप्स के कॉमन फैक्टर्स होते हैं, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। एक तो HCF बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड, इस तरह से हम फैक्टर्स निकालेंगे और इससे हम इसका फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स निकाल के उसमें बता देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये 10 हो गया। ठीक है, जैसे इसमें निकालते हैं, ये हो गया लिस्टिंग फैक्टर मेथड, लिस्ट करके। ठीक है, सेकंड है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, या बहुत सी बुक्स में दिया है डिवीजन मेथड। ओके, और ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है ये? In this method, we write the prime factorization of each of the given numbers. The product of all the different common prime factors of the given number is their HCF. जो भी हमारे पास नंबर होगा, मान लिए फाइंड द HCF ऑफ 35 एंड 50। इन जैसे ये दो नंबर है, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, फिर उनको जो भी उसमें कॉमन होंगे उनको हम मल्टीपल करके जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा? HCF। अब इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। ठीक है, जैसे कि हमें 35 और 50 का HCF निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 35, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन हमको आता है। देखिए 5 लास्ट में, तो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, 5 लास्ट में तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 7 ज़ा 35, 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7 हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? नंबर है 50। देखिए 0 है, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10। तो सबसे पहले स्मॉल नंबर लेंगे 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10।
5 है लास्ट में, तो 5 से जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड अगेन 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5। 5 के फैक्टर्स हो गए 35 इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 7। ओके, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 7। ओके, और यहाँ पे क्या है 50, तो हम लिखेंगे 50 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए अब इसमें कॉमन क्या है, 5 और 7 है, 5 ही है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो ये दो नंबर्स 5 मतलब ये एक ही यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। सो HCF क्या होगा हमारा, HCF ऑफ 35 एंड 50 विल बी 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो देखिए 5 5 है तो एक ही लिखा जाएगा, यानी कि डबल 5 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्या है HCF, अभी तो छोटा सा था, अब हम थोड़ा बड़ा करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 450 एंड 180। तो हम पहले लिखेंगे 450। ओके, अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 0 है तो 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी तो 10, 2 5 ज़ा 10। ओके, फिर 2 से होगा 2 1 ज़ा 2, नो 5 है, 2 से नहीं होगा, सॉरी 3 से होगा। ओके 3, ओ 3 7 ज़ा 21 एंड 1 5, 3 5 ज़ा 15। ओके, देखिए डिजिट ध्यान रखें, इधर 5 है। ठीक है, 7 + 5 होता है 12, जो कि 3 के टेबल में आता है, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 3 से कट जाएगा। अब 3 2 ज़ा 6 एंड कैरी 3 5 ज़ा 15। ओके, अब क्या है नेक्स्ट हमारा 25 है, तो 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25। ओके, एंड 5 1 ज़ा 5, ये हमारा आ गया। ओके, अब है 180 का, देखेंगे ईजी है ये भी। पहले 2 से कट करेंगे स्मॉल, 2 9 ज़ा 18 एंड 0 आ जाएगा। फिर 0 है, अगेन 2 से एक बार ट्राई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। 5 है, अगर हमें पता करना है 3 में आएगा, क्योंकि 4 में तो नहीं आएगा। 4 + 5 क्या होता है 9, जो कि 3 के टेबल में, तो इट मीन्स 3 से कट हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से होगा 3 5 ज़ा 15, सबको पता है। 5 1 ज़ा 5। ओके, अब देखिए 450 का क्या आया, 450 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। चेक कर ले, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है 180 का, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कितने नंबर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। ये देखिए 2 है और 2 नहीं है तो 3 है, यस 2 3s हैं और एक 5 है। ओके, तो क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर्स, क्या आ गए पहले वो लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, एक 2 है, 3 है, 3 एंड 5 है। तो क्या होगा HCF कैसे निकलेगा, जो को भी कॉमन फैक्टर्स उनका जो मल्टीपल करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा कॉमन फैक्टर। तो HCF ऑफ 450 एंड 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, HCF निकल आए। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे HCF बाय डिवीज़न मेथड। इन दिस मेथड वी फॉलो द गिवन स्टेप। इस मेथड में हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर एंड ऑब्टेन अ नंबर। कोई भी हमें 2 नंबर या 3 नंबर दिए गए, सबसे छोटा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। सेकेंड है, टेक द रिमाइंडर एज द डिविजर एंड द डिविजर एज द डिविडेंड। जब भी कोई रिमाइंडर बचेगा उसे हम डिवाइजर बना के, और जो पहले डिविज़र था उसको डिविडेंड बना लेंगे। अभी मैं बताऊंगी कैसे।
थर्ड स्टेप है कंटिन्यू द प्रोसीजर टिल द रिमाइंडर इज ज़ीरो, जब तक कि ज़ीरो नहीं आता हमें उसे डिवाइड करते रहना है। सो द लास्ट डिविज़र विल बी द HCF ऑफ द गिवन नंबर, जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा जो भी उसमें डिविज़र लास्ट होगा वही हमारा क्या होगा, गिवन HCF। ठीक है, द नंबर इज द HCF। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ 16 एंड 56। जैसे सिंपल सा दे रखा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, छोटा नंबर हमें क्या दे रखा है 16 और बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 56। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए 16 इधर लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 16 हो गया, समझाने के लिए मैं नीचे लिखना है, और ये है 56। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिवाइज़र। ओके, ये हमारा है डिविडेंड। इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, वो जो हम कर रहे हैं। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। देखो 16 का टेबल जिसे नहीं भी आता है वो यहाँ पे लिखते हैं, 16 1 16, 16 2 32, फिर 48। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, 16 का टेबल कहाँ तक के पढ़ेंगे, 3 तक ही है, और 4 64 आएगा। ठीक है, तो 64 ज़्यादा और 40, तो 3 टाइम्स जाएगा, तो क्या लिखेंगे 48। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 16 6 है तो कैरी 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ओके, कैरी करने पर ये बन जाएगा 4। हाँ, तो 16 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 8, और 4 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 0, जो हम नहीं लिखेंगे। फिर जो ये अब क्या है, टेक द रिमाइंडर एज द डिविज़र, ये जो रिमाइंडर है इसको हम क्या करेंगे, डिविज़र बना लेंगे, एंड द डिवाइज़र एज द डिविडेंड। जो ये डिवाइज़र है ये अब हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारे यहाँ, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ गया 16, इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये बात हो रही है। ठीक है, अब 8 का टेबल सभी को आता है, 8 2 16, माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर आ गया। तब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज़ 0। ये हमारा रिमाइंडर है। जब तक कि 0 नहीं आएगा हम यहाँ से यहाँ पे कलेक्ट करते जाएंगे, डिविज़र बनाते जाएंगे रिमाइंडर को, और इसे सॉल्व करते ही जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, HCF क्या है। सो अब देखिए मैं लिखती हूँ, HCF ऑफ 16 एंड 56 इज़ 8। ये हमारा HCF है। ठीक है, जो लास्ट क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, ये हमारे पास लिखा है। द लास्ट डिवाइजर विल बी द HCF ऑफ द गिवन नंबर। जो लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या है, 8 है। ठीक है, अब यही क्या है हमारा, यही हमारा HCF है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, वो छोटा था, अभी थोड़ा सा बड़ा लेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 336 एंड 480। तो क्या करेंगे, पहले हम स्मॉलर नंबर को एज ए डिवाइज़र लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 336। ओके, और बिगर नंबर को डिविडेंड के फॉर्म में ले लेंगे। ओके, अब क्या करें, 336 का टेबल तो नहीं आता, तो हम ऐसे ज्वाइन करते करते इसका टेबल बनाएंगे। 336, फिर आएगा 276 आ जाएगा, लेकिन 480 है यहाँ, तो ये तो बड़ा है, तो इसका मतलब हम 1 से 336 1 जाएंगे। ठीक है, 3 3 एंड 6। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये 0 कैरी करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए, बचे 6, ये 7 हो गया था। ठीक है, 7 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 4, और 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। ओके, अब क्या होगा, अब ये बन गया हमारा डिवाइज़र, और ये हमारा बन गया डिविडेंड, जो डिवाइज़र था। 336 उतार लेंगे। ठीक, अब हमारे पास 144 है। 144 का टेबल नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, हम 144 लिख देंगे, और उसको हम ऐड करते जाएंगे जब तक कि हमारा अमाउंट के आसपास कोई नंबर ना आ जाए। ओके, 1 2 3 ज़्यादा हो रहा है तो 2 टाइम समझाएंगे। सेकेंड टाइम पे 144 2 देखिए क्या लिखते हैं हम, 288 288। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 6 में से नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, ये 16 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2,
ओके 16 में से 8 जाएगा, बचेंगे 8, और 2 में से 8 नहीं जाएगा, अगेन कैरी करेंगे तो बन जाएगा 12, 12 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 4, और बन जाएगी 2, 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0, लेकिन वो अभी लिखेंगे नहीं। ओके, ये हो गया हमारा डिवाइज़र अगेन 48। अब हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा था अब ये हमारा डिविडेंड हो गया, तो 144 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब आया 48। अब हमारे पास 48 का टेबल यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए 48, 96 एंड 144 आया 3 टाइम्स पे। ठीक है, पूरा पूरा आ रहा है तो हम वही नंबर लेंगे। 48 3 जार 144, माइनस करेंगे आ जाएगा 0। यही हमारा रिमाइंडर 0 निकालना था। ठीक है, तो क्या होगा कि अब हमारा HCF क्या है, HCF ऑफ विच HCF, HCF ऑफ 336 and 480. So the HCF of 336 and 480 is which one? This is the last divisor 48। ठीक है, मुझे ये मेथड बहुत ही ईजी लगता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस में करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।